क्या है, पतिव्रता स्त्रियों की ये ताकत होती है। माताओं आप ध्यान दीजिए, आप पूजा नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए। आप भजन नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए, ना कर पाए। लेकिन आप अपने पतिव्रत धर्म पर एकाग्र रहिए, एकाग्रचित रहिए। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा और हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती रहेगी। पतिव्रत धर्म जानती हैं आप लोग? जो सीता मैया को अनुसुईया मैया ने ज्ञान दिया था, सिखाया था, अपने पति को ही सब कुछ मानना, परमात्मा मानना। मेरा पति ही सब कुछ है। वो पतिव्रता स्त्री, ये पतिव्रता स्त्री नहीं कि शाम हुई बेलन लेके चिपट गई एकदम मारने लगी। हाँ, ये नहीं होता है। पति की सेवा करना, पति को प्रणाम करना, चरण दबाना, ये सेवाएं होती हैं। लेकिन आप लोग कहाँ सेवा करेंगे? इज्जत कम हो जाएगी। कोई करता है क्या? गलत हाथ मत उठाना। दिखाइयो चेहरा, दिखाइयो। देवी जी एक करती हैं, चलो अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। इतने लोग बैठे, कभी आज तक पति के चरण नहीं दबाए, पैर नहीं दबाए? हाँ, कभी नहीं दबाए। कोई बात नहीं, दबाया करो। चरण ही दबाना है, ज्यादा ऊपर हाथ नहीं ले जाना, पता लगे गले तक पहुंच जाए। हाँ, एक बार एक पत्नी से परेशान पति आ गए, महाराज जी क्या करें? पत्नी ने तो बिल्कुल, महाराज ने घर से पैर रखो, तुरंत कहेगी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? घर में पड़ा रहूंगा, दिन भर तो कमाऊंगा, खाऊंगा क्या? बात मैंने कहा ये भी सही है। महाराज जी ऐसी पत्नी मिल गई है, कुछ बता नहीं सकते। और कोई कोई किसी किसी की सीधी भी होती है। अब यहाँ सब तो सीधे नहीं होंगे, ये तो मैं मान नहीं सकता हूं। अब किसकी सीधी है और किसकी खतरनाक है, हमको तो पता नहीं होगा। ये लोग सब जानते होंगे, इनको पता होगा भैया कौन सीधा कौन नहीं। तो यदि स्त्री पतिव्रत धर्म को रखती है, अपने सतीत्व को रखती है, उसको पूजा करने की जरूरत नहीं। प्यारे बंधुओं, जब पति सेवा करता है, पूजा करता है, तो उसका आधा फल आप रूप इस पार्टी में पहुंच जाता है। हाँ, ध्यान देना। लेकिन प्यारे ये याद रखना, ये जो पूजा पाठ करेंगी वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पत्नी के सामने क्या होता है? धर्म पत्नी। क्या होता है? पति के सामने धर्म पति लिखा देखा कभी? बताइए, कभी नहीं लिखा रहता है। तो धर्म को बनाने वाली, धर्म को ले चलने वाली सब नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं। प्यारे बंधुओं, प्यारे बंधुओं, निवेदन किया तो माताओं को पतिव्रत धर्म रखना चाहिए। भगवान कह रहे, गोपियों जानती हो, पतिव्रत धर्म ऐसा होता है, अपने पति की आज्ञा के बगैर कहीं जाना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, कोई भी कार्य करो घर में, बड़े बुजुर्ग का, अपने पति का जो है पूछ करके मान सम्मान से यदि वो आज्ञा दे तो तब करना चाहिए। वो पति ने मना कर दिया, नहीं देवी जी ऐसा ना क्या करो, काम गलत है। अरे तुमको क्या पता है, बुद्धि तो काम नहीं करती है तुम्हारी, है? ऐसे उल्टा सीधा बहुत सी बोलने लगती हैं। तो ये चीज प्यारे नहीं होना चाहिए। यही तो नारी धर्म का जो है स्वरूप होता है, यही तो उनका श्रृंगार रहता है। लेकिन महाराज क्या करें, इतना परिवर्तन आ गया है। जींस पैंट पहने बहुएं घूम रही हैं, टी शर्ट पहने बहुएं घूम रही हैं। महाराज घूंघट लगाने की जेठ जी सामने आ जाए तो देखेंगी दुपट्टा कहां गया। अरे दुपट्टा कहां? तब तक जेठ जी सामने आकर के खड़े हो गए। तब तक जेठ जी सामने आकर के खड़े हो गए। माताओं ध्यान देना, मैं घरों में जाता हूं, देखता हूं, याद रखिए, जो मांग में गीला सिंदूर नहीं, कुमकुम बोला जाता है जिसको, ध्यान देना, गीला सिंदूर मांग में कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सी मैंने बहनों को देखा है, माताओं को देखा है, तो ऐसे टिक्की रख लेंगी यहाँ पे जरा सा खिट, और बालों को लेकर के ऐसे ढक, दिखाई ना पड़ जाए, तुरंत जो है बहुत से लोगों को श्रृंगार है तो सिंदूर लगाना श्रृंगार। ऐसे एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। सीता मैया सिंदूर ऊपर तक लगाती थी खूब भर के, हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा मैया ये क्या है? तो सीता मैया ने कहा तुम नहीं समझोगे, क्यों, तुम ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी तुम काहे को यहाँ पे आए हो? मैया मुझे बताना पड़ेगा सिंदूर क्यों लगाते हैं। बोले जितना लंबा सिंदूर हम लगाएंगे उतने प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, हनुमान जी बोले ऐसी बात है मैया? बोले हाँ।
और वाकई में सिंदूर लगाने से जितना लंबा सिंदूर रहता है उतनी लंबी पति की आयु रहती है। हाँ, तो खूब लंबा लगाया करो यहाँ तक। प्रेम से राधे राधे। तो उतनी लंबी आयु, हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। सीता मैया ने श्रृंगार किया, हनुमान जी सिंदूर खाने में ही सीधे पहुंच गए। भाई हनुमान जी तो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी ने कहा भैया हम भी सिंदूर लगाएंगे। हनुमान जी ने पूरे शरीर में पोत करके पहुंच गए, राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी ने देखा कौन? बोले पहचाना नहीं? बोले नहीं, मैं हनुमान। अरे हनुमान, एक का दशा बना रखी है। हनुमान जी बोले आप देख करके प्रसन्न नहीं हुए हमें? बोले क्यों? बोले मैया कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होगा उतने प्रभु प्रसन्न होते, तो मैंने पूरे शरीर ही में पोत लिया। हनुमान जी खिलखिला करके हंसने लगे। हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान, आज से जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो मांग में सिंदूर गीला वाला नहीं लगाना चाहिए, सूखा। वैसे यहाँ की लगभग माताएं जैसे हमारी ये बैठी हैं, मैं देख रहा हूं सूखा सिंदूर लगा है। और रोली माथे में कभी सूखी नहीं लगानी चाहिए। जल डाल करके सूखी रोली किसके लगाई जाती है जानते हो आप लोग? कोई जानता हो तो बताओ, सूखी रोली किसके लगाई जाती है? हाथ उठाओ, बताना नहीं है। कोई नहीं जानता, मैं बता देता हूँ किसके लगाई जाती है सूखी रोली। तुम जानते हो? मुर्दे के। सूखी रोली मुर्दे के लगती है, और गीली रोली भगवान को, ठाकुर जी को जो है, और किसी ब्राह्मण के लगा रहे तो गीली लगानी चाहिए। और ध्यान देना, ठाकुर जी को हो सके तो चंदन लगाया करो, घिस करके चंदन। हाँ, फ्री का चंदन घिस मोर नंदन चंदन लगाया करो। और ध्यान देना प्यारे, एक और बात है, इस उंगली से भगवान को लगाना चाहिए, इस उंगली से अपने लगाना चाहिए, इस उंगली से पितरों के लगाया जाता है। याद रखना, ये बातें जो मैं आपको, हंसने की बातें हैं लेकिन ज्ञान की बातें। इस उंगली से भगवान को अपने लगाओ तो ऐसे लगाओ, और जो पितर पूजा की जाती है तो इस उंगली से जो है तिलक, क्यों ना आचार्य जी, इस उंगली से तिलक लगाया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माताओं का श्रृंगार ही गहना, यही चीजें तो कथा से सीखना है। भैया हमको चलना कैसे है, हमें करना क्या है, हमें पहनना क्या है। अभी पीछे विवाद चल रहा था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कुछ बोल दिया था माताओं के ऊपर, तो दुनिया पीछे लग गई। जो फिल्म इंडस्ट्री वाले पीछे लग गए, अरे महाराज बोल दिया तो बोल कैसे दिया, माताएं कैसे भी रहें, कुछ भी करें, तुम्हें क्या मतलब है। तो सीधे वो कह देते हैं कि भैया तुम्हें जैसे रहना हो रहो, हमारा मन आया वो हमने कह दिया, तुम्हें जो करना हो करो, हम कोई पकड़ करके करवाने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, पूजा पाठ में बैठते हैं तो सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए, जैसे माताएं डाल रखी हैं। अब पल्लू कहां से होगा जब जींस टी शर्ट पहने बैठे हुए हैं। माताएं पहले प्रणाम करती थी तो पल्लू लेकर के फिर प्रणाम किया जाता था। प्यारे बंधुओं, पहले दीपक, पहले लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं, तो दीपक को ऐसे पल्लू से बुझाया जाता था। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब हम नए जमाने में आपको बता दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कह रहे गोपियों, पतिव्रता स्त्रियों के ये लक्षण है, और तुम छोड़ करके चली आई हो। गोपियां कहने लगी बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, ज्ञान अपार आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत आनंद आ रहा, लेकिन थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। भगवान बोले सुनाओ। भगवान ने कहा क्या कहना चाहती गोपियां बोले सुनो, एक पतिव्रता स्त्री है और अपने पति को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करती है, और अचानक उसका पति परदेश चला जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, जैसे कहा तो भगवान ने कहा मिट्टी का पति बना ले, या उसकी फोटो रख ले, आराम से भोग लगा करके फिर ग्रहण करे भोजन। गोपियां कहने लगी बहुत अच्छी बात कहे हो, ठीक है। और वही पतिव्रता स्त्री एक बार अपने पति की सेवा कर रही और अचानक उसका ओरिजिनल पति दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाए, कुंडी खटखटाने लगे, तब क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले जब ओरिजिनल पति मिल जाए तो मिट्टी के पति को छोड़ करके ओरिजिनल पति को पकड़ना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी मैं यही तो समझा रही हूं।
अभी तक किसकी सेवा कर रही थी? मिट्टी के पति की। और आज आप ज्ञान दे रहे हैं कि जो है अपने पति को छोड़ करके क्यों आई? जब भगवान